बिल्कुल एजाज, अब से कुछ देर कबल आपने बताया भी था, शायकीन से बात भी की थी और वो भरपूर तरीके से शाहीनों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो हमें पीछे से क्राउड की आवाज़ें भी आ रही हैं, नारों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो ये बताइएगा कि शायकीन वहाँ पर मौजूद हैं, कितने पुरजोश हैं, कितने पुरएतमाद हैं और क्या लगता है उन्हें आज पाकिस्तान टीम कितना भरपूर परफॉर्म करेगी? पाकिस्तानी शायकीन बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। तो पाकिस्तानी फैंस का एतमाद अब वैसा नहीं है जैसे आज से कुछ अर्सा पहले था कि इंडिया डोमिनेट करता था, पाकिस्तान मैचेस हार जाता था। जब से बाबर आजम की टीम ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 152 रन चेज किए थे बगैर किसी नुकसान के, तब से पाकिस्तानी टीम के जो फैंस हैं उनका एतमाद हिमालय को छू रहा होता है। और ये सच है कि पाकिस्तानी फैंस अब टीम से ज्यादा तवक्कुआत भी रखते हैं इंडिया को हराने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम अब दुनिया के उन टीमों के मुकाबले में खड़ी हुई है जो कि आलमी नंबर 1 टीम के अलावा 2 से 3 टीमें होती हैं जो कि मजबूत टीमें होती हैं। और ये भी सच है कि बाबर 11 पाकिस्तानी टीम को मायूस भी नहीं करती है। जुलाई से लेकर अब हम सितंबर में बात कर रहे हैं, इन 3 महीनों में पाकिस्तान ने जितने भी इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं एक भी पाकिस्तान ने नहीं हारा है। तो जिस टीम का रिजल्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा हो तो ऑटोमेटिक फैन उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और अब पाकिस्तानी फैंस की आमद का सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। और एजाज, जब आप इस पॉजिटिव रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि भरपूर तरीके से परफॉर्म करती आई है हमारी टीम, तो आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं हमारी अब अपनी टीम के साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एशिया कप है ये वर्ल्ड कप से पहले जहान भी है और पाकिस्तानी टीम की एक तरह से ये ट्रेनिंग भी हो रही है, क्योंकि इस बार जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है वो नए फॉर्मेट के तहत हो रहा है। पाकिस्तान ने 9 राउंड मैचेस खेलने हैं तमाम 9 टीमों के सामने, क्योंकि 10 टीमों का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। कल बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसके नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं, लेकिन क्योंकि 2 नाम इस एशिया कप के स्क्वाड से ड्रॉप होने हैं, आईसीसी कवानीन के तहत आप वर्ल्ड कप में 15 रुकनी टीम लेके जा सकते हैं। और यहाँ श्रीलंका में एशिया कप के लिए पाकिस्तान 17 रुकनी टीम के साथ आया हुआ है। तो जिन 2 लड़कों को टीम से ड्रॉप किया जाना है, उन लड़कों का कॉन्फिडेंस इस एशिया कप में शेक ना हो। पाकिस्तान ने आईसीसी को खुफिया तौर पर नाम भिजवाया है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ सिलेक्टर ने की, ना ही पब्लिकली पीसीबी ने नाम अनाउंस किया है, ताकि टीम इंटैक्ट रहे और टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको पता हो कि उनके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में नहीं सिलेक्ट होंगे। तो टीम इंतजामिया भी देखभाल के सारे फैसले कर रही है। एक और मैं पॉजिटिव चीज बताऊं जो कि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया ट्रैवल कर रहा है, वो भी तारीफ करते हैं पाकिस्तानी टीम की, कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक रात पहले अपनी 11 रुकनी टीम जिसने मैदान में उतरना होता है उसका ऐलान कर देते हैं। ये 2 सितंबर को जब इंडिया के साथ लास्ट संडे मैच हुआ था तब भी बाबर ने एक रात पहले अपनी टीम का ऐलान कर दिया, और आज इंडिया वाले मैच के लिए भी बाबर ने गुज़श्ता रात तकरीबन 8:30 बजे अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। अमूमन जो टीमें होती हैं वो टॉस के वक्त अपने खिलाड़ियों के नाम सामने लाती है ताकि ऑपोजिशन उन खिलाड़ियों के ऊपर वर्क ना करे। तो बाबर इतने कॉन्फिडेंट, इतने दलेर और इतने ब्रेव डिसीजन लेते आ रहे हैं कि यही वजह है कि 3 महीने से पाकिस्तान की मैच भी नहीं आ रहा, और दूसरा वो एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर देते हैं। ठीक है एजाज, हम शाहीनों की बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हमारी टीम पुरएतमाद है और पुरअज़म है और इसी आज़म के साथ वो मैदान में भी उतरेंगे। अगर भारतीय क्रिकेट टीम की बात की जाए तो वो कौन से प्लेयर्स हैं जो हमारे खिलाड़ियों के लिए थोड़े से टफ साबित हो सकते हैं? देखिए, इंडिया के पास विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल मैचेस, अगर हम पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री उठा के देखें दोनों मुल्कों के आपस में मुकाबलों की, तो विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि विकेट पे स्टे भी करता है और वो स्कोर भी करता है। रोहित शर्मा तो तकरीबन 2016 से लेकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक 50 भी 9 साल के अंदर नहीं कर सका। रोहित शर्मा तो विकेट पर रुकते ही नहीं है, उनको पहले मोहम्मद आमिर बहुत तंग करते थे क्योंकि आमिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। अब जब से शाहीन लेफ्ट आर्म टीम के अंदर आए हैं तो शाहीन उनको विकेट पे नहीं टिकने देते हैं। एक विराट का नाम है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। बाकी इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर के अंदर जिन लड़कों ने, हार्दिक पांड्या और इसके साथ जो ईशान किशन ने पाली केले में पिछले संडे को 138 रन की पार्टनरशिप की थी, उसमें थोड़ी सी हमारे कप्तान से भी गलती हुई थी तो स्पिनर्स को लगा दिया, और स्पिनर्स को अगर ना लगाते तो शायद भारत की ये पार्टनरशिप ना लगती।
तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर इस कदर मजबूत नहीं है जितना उनका टॉप ऑर्डर मजबूत है। उसमें कप्तान रोहित और विराट कोहली नुमाया है। बिल्कुल, और इस टॉप ऑर्डर को भी क्रीज पर टिकने नहीं दिया था गुज़िश्ता मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का भरपूर मैच आज भी देखने को हमें मिले। एजाज, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे, इस बारे में बात करते रहेंगे। इस वक्त आपका बेहद शुक्रिया।